हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लास्ट 6 मंथ में टॉप 50 करंट अफेयर्स लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूं आप सभी के लिए कि मैंने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करा हुआ है। प्रैक्टिस सेट नंबर 29 है और इससे पहले 28 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं जिसमें कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का 10 मिनट शो रहने वाला है। कोशिश यही रहेगी कम टाइम में मैं आपका ये वीडियो कंप्लीट करवा दूँ। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं और इंडिया के सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते ही हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, अगर आपको हमारी कोई भी पीडीएफ चाहिए, चाहे करंट अफेयर्स की चाहिए, जीएस की चाहिए, ravibookspdf.com से आप बाय कर सकते हो। ठीक है, आप हमारा सैंपल देख सकते हो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन का। 500 प्लस एमसीक्यूज इसमें हम रखते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण IRDAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, अजय सेठ बने हैं IRDAI के नए अध्यक्ष। IRDAI का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, 1999 में इसकी स्थापना हुई थी, हैदराबाद में इसका मुख्यालय है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। UEFA यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, टॉटेनहम हॉटस्पर। ये आपको ध्यान रखना है, टॉटेनहम हॉटस्पर ने UEFA यूरोपा लीग 2025 का खिताब अपने नाम करा। डिटेल में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, UEFA का फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। स्पेन के बिलबाओ में खेले गए UEFA यूरोपा लीग फाइनल में टॉटेनहम हॉटस्पर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 1-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया है। यूरोपा लीग फुटबॉल का एक प्रमुख टूर्नामेंट है जो UEFA द्वारा आयोजित किया जाता है। 55वां संस्करण आयोजित हुआ 2025 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त तीन वैज्ञानिकों को मिलेगा। नाम है माइकल H. डेवोरेट, जॉन क्लार्क, जॉन M. मार्टिनेस। ये तीनों वैज्ञानिकों का नाम आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ तीनों वैज्ञानिक जो हैं USA देश के हैं, अमेरिका देश के हैं। मैंने ना नोबेल पुरस्कार की एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है जिसमें कि मैंने आपको ट्रिक से पढ़ाया हुआ है। नोबेल पुरस्कार 2025 रवि स्टडी लिख के सर्च मारिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। देखिए, इसका ट्रिक मैंने आपके लिए बनाया हुआ है कि भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में जॉन क्लार्क माइक लेकर मॉर्टिन बेचता है। ठीक है, क्या बोला मैंने आपको? जॉन क्लार्क माइक लेकर मॉर्टिन बेचता है। तो देखिए, जॉन क्लार्क से क्या हो गया? जॉन क्लार्क, माइक से माइकल और मार्टिन से मार्टिनेस। ठीक है, आई होप आपको चीज़ क्लियर हो गई। जॉन क्लार्क माइक लेकर मॉर्टिन बेचता है। आगे अगर हम बात करें क्यों इनको मिला है, तीनों वैज्ञानिकों ने साबित किया कि इलेक्ट्रिक सर्किट जैसे बड़े सिस्टम में भी क्वांटम कम यही व्यवहार दिखा सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन्होंने क्वांटम टनलिंग का फिनोमिना दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में आसियान का 11वां सदस्य देश कौन बना है? तो देखिए, 11th मेंबर ऑफ आसियान कौन बना है? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तिमोर लेस्ते देश। आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। 8 अगस्त 1967 को स्थापना हुई थी। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका सचिवालय है। 11 सदस्य देश हैं। ठीक है, कौन कौन से? ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और नया बन गया है तिमोर लेस्ते। मोटो है एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, द हेग शहर में। कहाँ पर है ये? नीदरलैंड देश में। नाटो की बात करेंगे, यह एक सैन्य गठबंधन है जो सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करता है। 4 अप्रैल 1949 को स्थापना हुई थी। 32 सदस्य देश हैं। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। महासचिव हैं मार्क रूटे। अगला क्वेश्चन, जून 2025 में जैन समाज ने किसे धर्म चक्रवर्ती सम्मान से सम्मानित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी जी को। जैन समाज ने धर्म चक्रवर्ती सम्मान से सम्मानित किया है पीएम मोदी जी को। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जून 2025 में बिग ब्यूटीफुल बिल किस देश की संसद में पारित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अमेरिका देश में। बात करेंगे डिटेल में तो देखिए, अमेरिका की संसद में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बिग ब्यूटीफुल बिल को
प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक में टैक्स कटौती, सीमा सुरक्षा को मजबूत करने और सरकारी सामाजिक योजनाओं में बदलाव जैसे कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में अमृत और मूंगा नामक तेल और गैस भंडारों की खोज ONGC ने भारत के किस क्षेत्र में की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, मुंबई अपतटीय बेसिन में। ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर अमृत और मूंगा नामक तेल और गैस भंडारों की खोज ONGC ने की है। अगला क्वेश्चन है, 20वां वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नई दिल्ली में। डिटेल में बात करेंगे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने नई दिल्ली में 20वें वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है। थीम है इसकी स्थिरता की पुनः कल्पना, लचीला, पुनर्योजी, जिम्मेदार। इंग्लिश में री इमेजिनिंग सस्टेनेबिलिटी, रीसाइलेंट, रीजेनरेटिव, रिस्पॉन्सिबल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। वस्तु एवं सेवा कर परिषद ने 22 सितंबर 2025 से GST कर दरों की संख्या 4 से घटाकर कितनी करने की घोषणा की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 दरें करने की घोषणा करी है, 5% और 18%। अगला क्वेश्चन डिटेल में बात करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने GST परिषद की 56वीं बैठक में यह घोषणा की है कि अब GST कर संरचना को सरल किया जाएगा और मुख्य रूप से 2 दरों पर आधारित किया जाएगा, 5% और 18%। इस बदलाव के बाद पूरे देश का GST ढांचा जटिल मल्टी स्लैब सिस्टम से हटकर मुख्यतः 2 दरों पे बदल जाएगा, 5% और 18% में। इसके अलावा सिर्फ हानिकारक लग्जरी वस्तुओं पर 40% का टैक्स लगेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, खालिद जमील। इनको भारतीय सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच बनाया गया। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। सितंबर 2025 में किस शहर में सफाई कर्मचारियों को नाश्ता उपलब्ध कराने के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बेंगलुरु में। बेंगलुरु में शुरू किया गया है अन्नपूर्णा योजना को। क्यों किया गया है? सफाई कर्मचारियों को नाश्ता उपलब्ध कराने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA ने भारत में लैंगिक समानता के लिए किस प्रसिद्ध अभिनेत्री को अपना मानद दूत नियुक्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कृति सैनन को। कृति सैनन जो कि अभिनेत्री हैं, इनको UNFPA ने भारत में लैंगिक समानता के लिए अपना मानद दूत नियुक्त किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो UNFPA की बात हुई है ना, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी संगठन की। न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वर्क लाइफ बैलेंस इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, 42वें स्थान पर रहा है ग्लोबल वर्क लाइफ बैलेंस इंडेक्स 2025 में। ग्लोबल वर्क लाइफ बैलेंस इंडेक्स में 45.81 के स्कोर के साथ भारत 42वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कर्मचारियों को साल में 35 दिन की पेड लीव मिलती है। रिपोर्ट में न्यूजीलैंड शीर्ष पर है, अमेरिका 59 नंबर पे। देखिए मैंने आपको बताया कि जो भारत देश है वो कितने नंबर पे है, 42 नंबर पे है। नंबर 1 पे न्यूजीलैंड, नंबर 2 पे आयरलैंड, नंबर 3 पे बेल्जियम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत में कृषि, खाद्य और कृषि तकनीक के क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए भारतीय पहल किसने शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि एपिडा। भारतीय का फुल फॉर्म है भारत हब्स फॉर एग्रीटेक रिसाइलेंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट इम्प्लीमेंट। एपिडा का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इस पहल का उद्देश्य नवाचार में तेजी लाना और नए निर्यात अवसर सृजित करना है, जिससे वर्ष 2030 तक अनुसूचित उत्पादों के लिए कृषि खाद्य निर्यात को $50 बिलियन तक पहुंचाने के भारत के लक्ष्य का समर्थन मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। भारत ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए किस पड़ोसी देश के छात्रों के लिए 1000 ई छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, अफगानिस्तान देश के छात्रों के लिए 1000 ई छात्रवृत्ति देने की घोषणा करी है हमारे देश भारत ने।
अगला क्वेश्चन है, रूस ने पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन के निर्माण के लिए किस देश के साथ ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन देश के साथ। चीन देश के साथ रूस ने पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन के निर्माण के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस बैंक ने भारत पे के साथ मिलकर रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला EMI आधारित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ के सर्वोच्च मानवाधिकार सम्मान सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, उपयुक्त A एंड B, आंद्रेस पोजोबुत और मजिया अमाग्लोबैली, इनको मिला है सखारोव पुरस्कार 2025। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपने। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य में स्थित सबरीमाला अयप्पा मंदिर के दर्शन करने वाली भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी, केरल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 47वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किस देश ने की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, मलेशिया ने। 47वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 की जो अध्यक्षता है वो करी है मलेशिया ने। आसियान शिखर सम्मेलन 2025 की हम बात करेंगे, अध्यक्षता करी है मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने। मेज़बान कुआलालंपुर मलेशिया है। थीम है इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, हिंदी में समावेशिता और सततता। भारत का प्रतिनिधित्व किया है विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने। आसियान शिखर सम्मेलन 2026 हुआ है फिलीपींस में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अक्टूबर 2025 में चर्च ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, डैम सारा मुलाली। ये आपको ध्यान रखना है, चर्च ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के साथ एक देश साझेदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाता है, मॉरिशस। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विस्थापित अफगान महिला क्रिकेटरों की सहायता के लिए एक समर्पित टास्क फोर्स के गठन की घोषणा किसने की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC ने विस्थापित अफगान महिला क्रिकेटरों की सहायता के लिए टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किसके सहयोग से इंडिया स्किल्स एक्सेलेरेटर अभियान लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF। डिटेल में बात करेंगे, इंडिया स्किल्स एक्सेलेरेटर अभियान को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से लॉन्च किया है। इस अभियान का उद्देश्य है भारत के युवाओं को कौशल बनाना, उन्हें रोजगार के लिए तैयार करना। यह अभियान स्किल इंडिया मिशन का हिस्सा है। स्किल इंडिया मिशन की बात करेंगे, भारत सरकार की प्रमुख पहल है जिसका लक्ष्य है भारत को आत्मनिर्भर बनाना और युवाओं को रोजगार के अवसर देना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। 2031 के फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका। अमेरिका जो है 2031 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा। डिटेल में बात करेंगे, 2031 फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी USA करेगा। अमेरिका तीसरी बार मेजबानी करने जा रहा है, इससे पहले 1999 में और 2003 में। और आपको बताना चाहता हूँ कि जो 2027 वाला फीफा महिला विश्व कप है इसका आयोजन होगा ब्राज़ील में, 11वां संस्करण होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। बोहाग बिहू 2025 किस राज्य में मनाया गया है? तो देखिए, बोहाग बिहू 2025 जो है ये असम में मनाया गया है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। डिटेल में बात करेंगे, यह असमिया नववर्ष और फसल की खुशी का 7 दिनों तक चलने वाला उत्सव है। इसे रंगोली बिहू या ज्ञात या झात बिहू के नाम से भी जाना जाता है। यह त्यौहार असमिया संस्कृति से जुड़ा है और इसमें घरेलू देवताओं, प्रकृति और घरेलू जानवरों की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गोम्बुजव जदन शातर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाता है, मंगोलिया देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। मंगोलिया एशिया महाद्वीप में है, राजधानी उलान बटोर है, मुद्रा है तुगरिक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अगस्त 2025 में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI के नए CEO किसे नियुक्त किया गया है?
राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, रजित पुन्हानी FSSAI के नए CEO बने हैं। अगला क्वेश्चन है, CBSE ने स्कूलों में बच्चों को अत्यधिक चीनी सेवन से होने वाले खतरे के प्रति जागरूक करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी, शुगर बोर्ड। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय सेना ने पहला सामुदायिक FM रेडियो स्टेशन पंचशूल प्लस कहाँ लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाता है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। और बताना चाहता हूँ कि जो भारतीय सेना ने अपना पहला सामुदायिक FM रेडियो स्टेशन है, इसका नाम क्या रखा है? पंचशूल प्लस। पंचशूल प्लस का उद्देश्य स्थानीय समुदायों को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करना है ताकि वो अपनी संस्कृति, भाषा और परंपराओं से जुड़े रहे। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किस देश ने लगभग 70 साल पुरानी कफाला प्रणाली को औपचारिक रूप से पूरी तरह से समाप्त कर दिया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, सऊदी अरब। सऊदी अरब देश ने लगभग 70 साल पुरानी कफाला प्रणाली को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 8 एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट में से पहले जहाज का क्या नाम है जिसे अक्टूबर 2025 में भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाता है, इसका नाम है INS माहे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, विश्व पोलियो दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, 24 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व पोलियो दिवस 2025। 2025 की थीम है पोलियो का अंत, हर बच्चा, हर टीका, हर जगह। इंग्लिश में एंड पोलियो, एवरी चाइल्ड, एवरी वैक्सीन, एवरीवेयर। अगला क्वेश्चन, मई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 39। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में कुल 39 वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इन पुरस्कारों में 6 कीर्ति पुरस्कार हैं जिसमें 4 मरणोपरांत दिए गए हैं, 33 शौर्य चक्र शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व कछुआ दिवस 2025 का मनाया गया? वर्ल्ड टर्टल डे की बात हो रही है यहाँ पे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, 23 मई को। थीम की बात करेंगे, नाचते कछुए कमाल, इंग्लिश में डांसिंग टर्टल्स रॉक। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में जल और जीवित कोशिकाओं में साइनाइड की पहचान करने के लिए फ्लोरेसेंट सेंसर किस संस्थान ने विकसित की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, IIT गुवाहाटी ने। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी की शोध टीम ने प्रोफेसर जी कृष्णमूर्ति के नेतृत्व में एक अत्यधिक संवेदनशील फ्लोरेसेंट सेंसर विकसित किया है। इसका उद्देश्य जल और जीवित कोशिकाओं में साइनाइड जैसे खतरनाक तत्वों की तीव्र और सटीक पहचान करना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मई 2025 में सूडान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, कामिल अल तैब इदरिस सूडान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। सूडान अफ्रीका महाद्वीप में है, राजधानी खार्तूम है, सूडान की मुद्रा है सूडानी पाउंड। अगला क्वेश्चन है, फूड प्लैनेट पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोकैप्ट स्वीडन। डिटेल में बात करेंगे, स्वीडन के स्टार्टअप नाइट्रोकैप्ट ने अपनी अभिनव ग्रीन फर्टिलाइजर तकनीक के लिए 2025 फूड प्लैनेट प्राइज जीता है। यह तकनीक प्लाज्मा और अक्षय ऊर्जा की मदद से हवा से नाइट्रोजन निकालती है जिससे उर्वरक उत्पादन में जीवाश्म ईंधन की जरूरत नहीं पड़ती। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, जून 2025 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलंगाना के निज़ामाबाद में। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि जो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड है इसका जो अध्यक्ष बनाया गया है ये पल्ले गंगाधर रेड्डी बने हैं। अगला क्वेश्चन है, मेडागास्कर के 65वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, संजय सेठ। संजय सेठ मेडागास्कर के जो 65वां स्वतंत्रता दिवस हुआ है इसमें भारत का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। अगला क्वेश्चन है, प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन 2020-25 में राष्ट्रीय उद्यानों के प्रबंधन के आधार पर किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल को।
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2020-25 की अवधि के लिए किए गए प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन में केरल को राष्ट्रीय उद्यानों के प्रबंधन में सबसे प्रभावशाली राज्य के रूप में चुना गया है। केरल को 76.22% स्कोर के साथ बहुत अच्छा यानी कि वेरी गुड रेटिंग प्राप्त हुई है, जो ये उपलब्धि पाने वाला एकमात्र राज्य बनाता है। टॉप 3 की बात करेंगे, केरल 1 पे है, कर्नाटक 2 पे है, पंजाब नंबर 3 पर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। आदि कर्मयोगी पहल को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, जनजातीय कार्य मंत्रालय। आदि कर्मयोगी पहल को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। डिटेल में बात करेंगे, भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदि कर्मयोगी एक राष्ट्रव्यापी पहल की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य है क्षेत्र स्तर पर कार्यरत अधिकारियों को प्रेरित एवं प्रशिक्षित करना, ताकि वह जनजातीय समुदायों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू कर सकें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, तीसरे स्थान पर है। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत को तीसरा स्थान दिया गया है। टॉप 3 की बात करेंगे, अमेरिका 1 पे, चीन नंबर 2 पे, भारत नंबर 3 पर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। स्काई ट्रैक्स 2025 अवार्ड में किस भारतीय एयरलाइन को दुनिया की तीसरी सर्वश्रेष्ठ कम लागत वाली एयरलाइन के रूप में स्थान मिला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडिगो। टॉप 3 की हम बात करेंगे, देखिए एयर एशिया नंबर 1 पे है, स्कूट सिंगापुर की नंबर 2 पे है, भारत की इंडिगो नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही पोर्टल यानी कि ई नागरिक पालिका 2.0 के माध्यम से जोड़कर पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2025 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए अब तक के सबसे बड़े जनजातीय सशक्तिकरण अभियान का नाम क्या है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाता है, धरती आबा जन भागीदारी अभियान। धरती आबा जन भागीदारी अभियान का संचालन जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों को तक एक सरकारी योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों की गहन पहुंच सुनिश्चित करना है। अगला क्वेश्चन है, ITF महिला टेनिस टूर्नामेंट 2025 का युगल खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाता है, उपयुक्त दोनों। अंकिता रैना भारत की, एलिस रोबे फ्रांस की। अगला क्वेश्चन है, किस देश के संस्थान ने अमेजन वर्षा वन में जहरीले डार्ट मेढक की नई प्रजाति की खोज की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाता है, ब्राज़ील। डिटेल में बात करेंगे, ब्राज़ील के शोधकर्ताओं ने अमेजन वर्षा वन के जुरुआ नदी बेसिन में जहरीले डार्ट मेढक की नई प्रजाति खोजी है। यह खोज अमेजन के अत्यंत दुर्गम जुरुआ नदी बेसिन क्षेत्र में की गई। नई प्रजाति का नाम है रेनिटोमेया एइथेरिया। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश द्वारा आयोजित 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन बैठक में वर्चुअली भाग लिया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाता है, श्रीलंका। IORA का फुल फॉर्म है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। भारत ने श्रीलंका द्वारा वर्चुअल तरीके से आयोजित 24वीं IORA बैठक में भाग लिया। IORA का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में आर्थिक सहयोग और स्थिरता को बढ़ावा देना है। थीम है भावी पीढ़ी के लिए सतत हिंद महासागर, इंग्लिश में सस्टेनेबल इंडियन ओशन फॉर फ्यूचर जनरेशन। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में किस देश ने गोल्डन डोम नामक एक महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष आधारित मिसाइल रक्षा प्रणाली की घोषणा की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 मई 2025 को गोल्डन डोम नामक एक महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष आधारित मिसाइल रक्षा प्रणाली की घोषणा की है। इस प्रणाली का उद्देश्य अंतरिक्ष में एक ऐसी अभेद रक्षा प्रणाली विकसित करना है जो किसी भी दुश्मन देश द्वारा लॉन्च की गई मिसाइल को अमेरिकी सीमा में प्रवेश करने से पहले ही नष्ट कर दें। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिया। हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 29 भी कंप्लीट हो गया। इससे पहले 28 प्रैक्टिस सेट थे, वो भी आप ज़रूर देख लेना। वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आई होप आपको वीडियो क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। तो आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए आ गया है, बिग ब्यूटीफुल बिल किस देश की संसद में पारित हुआ है? 4 ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट है, भारतीय सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है?
4 ऑप्शन है। विश्व पोलियो दिवस 2025 कब मनाया गया? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति पब्लिकेशन.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति पब्लिकेशन.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे। सैम्पल आप ये देख सकते हो, मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।